कुछ लोग मैं देखता हूँ 50 स्टॉक्स रख रहे हुए हैं, कुछ ने 100 स्टॉक्स रखे हुए हैं, किसी को मालूम ही नहीं क्या स्टॉक लिया हुआ है, क्यों लिया हुआ है। मगर वो एक्साइटमेंट में कभी ये स्टॉक ले लेते हैं, कभी वो स्टॉक ले लेते हैं, उसमें वो स्टोरी हो जाएगा, उसमें वो स्टोरी हो जाएगा। सो एलोकेशन पे बहुत कम लोग ध्यान देते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका कुछ भी प्रोसेस है उसको फॉलो करो। अगर हम सोचेंगे हम जल्दी पैसा कमा जाएंगे, बहुत जल्दी पैसा कमा जाएंगे, वो नहीं होगा। आज 20 साल से अगर हम बात करते हैं तो विवेक भाई वो 10 लोगों की बात करते हैं। राकेश दमानी, राधा कृष्ण दमानी जी हुए, रमेश दमानी जी हुए, आरजे हुए, मधु, सुनील, क्यों 10 लोगों की बात करते हैं? वही नाम आते हैं ना कि हम जब से CNBC में हूँ तब उन्हीं को गेस्ट बुलाते हैं, वही आज है। क्योंकि कुछ ही लोग हैं जो विकेट में 20-20 साल रुक सकते हैं। आप 1-2 साल पैसा कमा जाओगे, बट वो आपका लक होगा, स्किल नहीं होगा। वो मार्केट भी देता है ना, मार्केट भी देता है। सो प्रोसेस बनाइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गलतियां कम कीजिए। ये गलतियां कम करोगे, पैसा अपने आप बन जाएगा। बरोबर। सब पूछते हैं क्या लेना है, मैं बोलता हूँ क्या नहीं लेना है। अगर आपका रिजेक्शन रेट बहुत अच्छा है तो आपको समझ आएगा कि आपने एक प्रोसेस बहुत अच्छा आइडेंटिफाई किया हुआ है। अगर आपका फोकस हमेशा रहेगा कि यार कभी टीवी पे किसी ने कुछ बोला, कभी मेरे रात को शाम को बैठे थे, कभी किसी ने कुछ बोल दिया, वो स्टॉक ले लिया, कर लिया, तो उसमें गड़बड़ी हो जाती है। मैं आपको, मुझे अभी भी याद है कहानी, लोग ना क्या करते हैं, कभी भी किसी स्टॉक में 30, 40, 50% बन जाता है, उसको बेच के बोलते हैं चलो और नया आइडिया ले लेते हैं। मुझे अभी भी राकेश जी की एक बात याद है, तो उन्होंने बोला था क्रिसल में, मगर ही सोल्ड क्रिसल टू बाय अ प्रॉपर्टी फॉर हिज सिस्टर, आई थिंक। ही टोल्ड मी कि बॉस इट इज़ द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ माइन। 30 करोड़ उन्होंने बेचा था माल क्रिसल का, तो वो 700 करोड़ का माल हो गया था। ओहो। नाउ ही सेड ही कुड हैव सोल्ड सम अदर कचरा आइटम विच ही वाज हैविंग, बट क्रिसल बेचा। तो ऐसा है कि यार विनर को कभी नहीं बेचो, क्योंकि हमें हमेशा लगता है कि यार ये इसमें पैसा तो बना लिया तो इसको बेच देते हैं, तो वो सबसे बड़ा गलती होता है। इफ़ यू हैव टू मेक ह्यूज मनी, तो वन यू हैव टू कीप ऑन राइडिंग द विनर्स, और एलोकेशन उसमें प्रॉपर होना चाहिए। अगर आपको लगेगा कि यार 50% बन गया, 100% बन गया, मैं उसको बेच देता हूँ, फिर बेचने के बाद कुछ नीचे वाला स्टॉक ले लेता हूँ, वो सबसे बड़ा गलती है विवेक भाई। सो कैरिंग जो वहाँ से है, क्रिएट अ प्रोसेस, गलतियाँ कम कीजिए। जो भी आपके पास स्टॉक है, यू शुड हैव एन आंसर कि आपने उस स्टॉक को क्यों लिया। किसी दूसरे के पीछे पढ़ के अगर आप स्टॉक ले रहे हो, आपका लक होगा या मार्केट आपको देगा, बट आपका स्किल नहीं होगा। किसी ना किसी तरीके से कहीं ना कहीं से पैसा आपका निकल ही जाएगा, कुछ भी कर लीजिए। सो बाकी कुछ चीज़ें हैं, जैसे हम बोलते हैं कि कुछ भी चीज़ शुरुआत करने से पहले, मगर मैं ये सारी बातें अपने आप को बार बार समझाता हूँ। तो जैसे गलतियाँ कम करो तो पैसा अपने आप बन जाएगा। मगर हम हमेशा सोचते हैं कि हम स्टॉक कौन सा लें जहाँ पे अपना पैसा बहुत ज़्यादा बन जाएगा। मैं बोलता हूँ कि स्टॉक कौन सा नहीं लेना जहाँ से हम गलती से बच सकेंगे, बिकॉज वो छोटा कितना स्टॉक पोर्टफोलियो में हो जाता है किसी को मालूम चलता नहीं है, और वही पैसा लेके जाता है। क्यों और कितना लेना है, सब पूछते हैं क्या लेना है, बट क्यों लेना है। मगर अगर आपको कोई बोल रहा है कि भाई ये स्टॉक ले लो, आप सबसे पहले क्यों ले लो, दैट इज़ द मोर इंपॉर्टेंट थिंग कि क्यों ले लो। हमेशा मैं बोलता हूँ नेवर मिक्स योर ड्रिंक्स। तो ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट को मिक्स मत कीजिए। कभी कभी स्टॉक जो इन्वेस्टमेंट के लिए लिया होता है वो ट्रेडिंग स्टॉक बन जाता है, बिकॉज उसको जो 10, 20, 30% ऊपर गया उसको बेच देते हैं। और जो ट्रेडिंग के लिए स्टॉक लिया होता है वो फोर्स्ड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बन जाता है कि चलो भैया अभी क्या करें, अभी नीचे आ गया स्टॉक तो इसको रखना ही रखना है। वन अदर थिंग ना विवेक भाई, मैं देखा है कि ये पी जो है ना, पी देख के ना बहुत लोग बहुत स्टॉक्स लेते हैं। आई हैव नेवर अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। P&L इज नॉट अ गुड स्टेटमेंट। हम हमेशा बोलते हैं कि कैश फ्लो इज अ स्टेटमेंट जो आपको कंपनी का सही रिफ्लेक्शन देता है कि क्या है क्या नहीं है। मगर सच्ची आप पोल करा लेना, आपके बहुत ऑडियंस है, कि आज कंपनीज लाइक टाटा एलेक्सी हुआ, बजाज फाइनेंस हुआ, कोटक हुआ, SRF हुआ, डीवीस हुआ, कितने लोगों के पास है सर ये कंपनीज। लोग वो पी देख के ना कि 5 का पी है, 6 का पी है, 10 का पी है, वो स्टॉक लेते हैं। दे डोंट अंडरस्टैंड कि बॉस उन कंपनीज में बड़ा बनने के लिए क्या ऐसा चीज़ है जिससे उसका प्राइस अर्निंग रेशो 100 से ऊपर है या 50 से ऊपर है। बाकी आज ABB सर मुझे याद है 400 करोड़ प्रॉफिट करता था, 20,000 करोड़ का मार्केट कैप था कोविड के आसपास। आज 500 करोड़ का प्रॉफिट करता है, 17,000 करोड़ का मार्केट कैप है। अभी आपने नहीं लिया तो आपने मिस कर दिया, बट पीपल विल से कि बस अच्छा ABB नहीं लिया तो ऐसा करता हूँ मैं, सॉर्ट आउट करता हूँ 52 वीक हाई से, जो स्टॉक नहीं चला हुआ ना उस सेक्टर में तो उसको मैं ले लेता हूँ, और क्योंकि उसका पी भी सस्ता है। आई थिंक दैट्स फुलिश ऑन एनीवन्स पार्ट टू थिंक अबाउट। हम लोग बहुत बुलिश है मैन्युफैक्चरिंग पे, तो हम लोग ये बेयरिंग सेक्टर पे बहुत टाइम से बैठे हैं।
तो आप ये सोचिए कि अगर टेस्ला एसकेएफ के साथ काम करता है, लास्ट पता नहीं 15-20 साल से काम करता है, तो आज क्या टेस्ला बोलेगा चलो ठीक है बिकॉज एसकेएफ का पी 50 हो गया तो मैं उसको छोड़ के मैं एनआरबी के साथ काम कर लेता हूँ, तो अच्छा कंपनी समझ के लीजिए, सस्ता सोच के मत लीजिए। एक मिनट खाली मैं डिस्क्लेमर देता हूँ यहाँ पे कि जो भी स्टॉक या कुछ भी बातें हो रही है अभी ना, ये खाली एक अंडरस्टैंडिंग के लिए यूज किया जा रहा है। अपना आंख बंद करके भैया पैसा मत डालिए स्टॉक में, है ना। नो सो आपके साथ हमेशा जब भी डिस्कशन होता है, आई थिंक इट इज़ मोर इम्पोर्टेंट कि हम किस तरीके से सोचते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से एक प्रोसेस बनाते हैं। तो प्लीज़ राइटली सेड डिस्क्लेमर, ये बहुत ज़रूरी है। तो कभी ना सर, ये चीप जो होता है ना, ये बहुत एक्सपेंसिव होता है, लोग समझते नहीं इस चीज़ को। ये मतलब मैं किसी से बात कर रहा था, मेरे क्लाइंट से बात कर रहा, तो हमने एक कंपनी बोला जिसका भाव कुछ मेरे ख्याल में 7,000 के आसपास था। तो मुझे वो बोलते हैं कि बॉस तू ये 7,000 का कंपनी बता रहा है, तो बेवकूफ़ हो गया, तो 7,000 का कंपनी को लेता भी है, किस तरीके से लेता है। तो मैं बोला सर उसका मार्केट कैप तो 12,000 करोड़ है यार। अच्छा, मिड कैप कंपनी 7,000 मार्केट प्राइस, 7,000 मार्केट प्राइस है, बट उसका मार्केट कैप जो है 12,000 करोड़ है। बोलता बट 7,000 का आइटम कौन लेता है? अरे मैंने बोला सर आप प्राइस पे क्यों जा रहे हो, आप मार्केट कैप देखिए। और मैं बोला आपको मैं पोटेंशियल बता रहा हूँ, 35 से 40% कंपनी ग्रो करेगा, ये इसका 50% आरओसी आएगा। यू विल सी कि इन द नेक्स्ट 2 years ये कंपनी कुछ और ही बन जाएगा, 7,000 का 15,000 20,000 भी हो जाएगा, इसका भाव हो जाएगा। बोलते छोटा स्टॉक बता। मैंने बोला ठीक है फिर आइडिया ले लो। 9 रुपये में आइडिया मिलता है आपको, 30-40 हज़ार करोड़ का मार्केट कैप है, 1.25 लाख करोड़ का उसका डेट है, तो 1.25-2 लाख करोड़ का आपका ईवी हो गया। सो ये सोच जो है ना, इट इज़ लाइक जो सस्ता सोच के लेते हैं ना, ये बहुत ही अलग चीज़ है। तो एज ए सेट ये मैंने कहीं पढ़ा था कि यार बट ये हम ज्ञान की बातें कितनी भी कर लें, हम कितना भी ये लोगों को समझा लें, द रियलिटी इज़ कि 95% लोग वही करेंगे जो उनको करना होता है। सबको पता है पतला होने के लिए वॉक कीजिए, जिम में जाइए, खाना कम खाइए, बट करता कौन है? ठीक है ना, जैसे फंडामेंटल कहते सब हैं बट चाहते सब मोमेंटम ही है। इंग्लिश गाना सब कहते हैं पर नाचते सब हिंदी गाने पे ही हैं। तो ये सब चीज़ें, सी दैट इज़ वाई वेरी 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 फ्यू पीपल इन इंडिया विल मेक मनी, एंड आई होप एंड प्रे कि यार ये छोटी छोटी चीज़ें अगर हम समझ जाएं तो आई थिंक हमारा बहुत वेल्थ बनेगा। कि अगर आप इस देश पे उतना बुलिश हो जितना आई थिंक हम लोग हैं, और अगर एक्चुअली हम लोग $5 ट्रिलियन की इकॉनमी बन जाते हैं, तो आई थिंक अगले 10 साल इस देश के लिए इतने बड़े होंगे जो लास्ट 70 साल भी नहीं हुए हैं। एंड इफ दैट इज़ अ थिंग, आई इमेजिन ना, आउट ऑफ दोस 250-300 लाख करोड़ जो मार्केट कैप बनेगा, उसमें से आप कितना पैसा कमा सकते हो? आप तभी कमा सकते हो अगर आप विकेट पे खड़े रहे, अगर आप तभी कमा सकते हो अगर आपने एक प्रोसेस आइडेंटिफाई किया, आप तभी कमा सकते हो। क्योंकि अगर आपने वो छोटे स्टॉक्स करके आपने 50 स्टॉक्स पे पैसा नहीं लगाया हुआ, अच्छा स्टॉक कभी पैसा लेके नहीं जाता विवेक भाई, कभी लेके नहीं जाता, वो हमेशा बुरा स्टॉक लेके जाता है, हमेशा टेंशन देके जाएगा, टाइम खराब करेगा, आपको कुछ पता नहीं होगा, फिर बिकॉज आपने किसी को बोला हुआ है तो आप उसको बार बार जस्टिफाई करते रहो।